तम जैसों ने नाश करा, तम जैसे पत्रकारों ने पूरे दिन चलाया टीवी पे हर कोरोना की दवाई और सांझ को वही नौकर करके आंख मार के और बोला कोरोना की नाती भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीके हिंदुस्तानी और आज मैं बात करूंगा हमारे देश की धरोहर किसानों की। हमारा देश मतलब हम सबका देश, हम किसानों का देश। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां कृषि को बहुत ही उपयोगिता दी जाती है। मगर आज हमारे किसानों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है वो आप सभी लोग जानते हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और एक जवान का भाई भी। आज एक पत्रकार ने किसानों से पूछा, क्या आप थक गए हैं? तो उसका जवाब सुनिए। थकना हमारी किस्मत में ही नहीं है, हमारा शरीर थकता नहीं। हम तो किसान के बेटे। जहाँ एक बार देखा आपने वो देखा होगा ना, घोड़ा जब दौड़ता है और वो थक जा और उसे एक बार रेत सी में को लुटा दो, लुटी मारे और फिर चल दे। तो हम तो ऐसे किसान हैं, कैसे हमें थका देंगे? ये थका देंगे यार। जो एसी में रहने वाला हो और वो खेत में लौटने वाले को थका देगा, समझ ले। देख ले, कोरोना आया तो ना, कहाँ गया कोरोना? कहाँ गया? देख, एमपीओ को लगा, मंत्रियों को लगा, एक आधा और पढ़ा दिखा उसकी अर्थी आने वाली। तो इस बात की चिंता मत करे, हम ना थके। फिर बाबा से पूछा गया, क्या अच्छे दिन आए? अच्छे दिन आए अडानी अंबानी के। अरे जिनकी इस कोरोना काल में भी आए 4 गुनी 6 गुनी 10 गुनी बढ़ गई, अच्छे दिन उनके आए। अरे जिसका पोता हुआ चौकीदार देखने गया, उनके अच्छे दिन आए। मारे तो ना हुआ कोई पोता। फिर बाबा से कहा गया कि ये लोग व्यापार कर रहे हैं, आपको दिक्कत क्या है? अरे हमारा घर लूट के व्यापार करेगा के? है? बता, हमारा घर लूट के व्यापार करे? लूटने को ना और चीज दे रखी थी। अरे वो इंडस्ट्री लगा ले, कुछ और कर ले, चमड़े के जूते बना ले, हम भी पहन लेंगे। हैं? या हमारी खाल के जूते बनाने उसे? फिर एक जबरदस्त सवाल और उसका जवाब। बहुत जल्दी 1500 टावर का तो तुम्हें दिखाई दे गया पत्रकार महोदय, और मेरे से सवाल पूछ रहे 1500 टावर। और ये 30 लाख किसान दिख रहे, ये ना दिख रहे कि हमारे बुड्ढे यहाँ से पड़े जाड्डे में, जो हमने खाट से नीचे नहीं उतरन देते और वे आके यहाँ सड़क पर सो रहे। वो नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें? वो नहीं दिखाई दे रहे? हमारे 35 जवान शहीद हो गए, वो दिखाई नहीं दे रहे? बस उसके 1500 टावर दिखाई दे रहे। फिर कहा, बाबा रामदेव ने स्वदेशी बनाया है। जवाब सुनिए। अरे स्वदेशी से क्या लेना? मैं भी जाएगा साथ। एक बात बता भाई, वो सबका इलाज कर रहा, अपनी आंख का इलाज करा उसने, और नू आंख से क्यों मारे वो? पूछा गया कि बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा बनाई है। तब पत्रकार का घंटा बजा, टन टन टन। तम जैसों ने नाश करा, तम जैसे पत्रकारों ने पूरे दिन चलाया टीवी पे हर कोरोना की दवाई और सांझ को वही नौकर करके आंख मार के और बोला कोरोना की नाती भैया। फिर एक पत्रकार ने किसान से पूछा कि हमारा देश मजबूत हुआ है राफेल आने से। फिर जवाब सुनिए। भाई तू बैठेगा उसमें या मैं बैठूंगा? अकेले की नहीं, एक इंसान की ने 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्यों? पहले हमारे देश में कोई हवाई जहाज ना था, हमारी सेना बिना हवाई जहाज के थी। अरे पाकिस्तान में घुस के हमारा वो राफेल था क्या है? बताओ कौन सा जहाज था? फिर पूछा गया कि भैया, ओए सनी देओल को भी दिक्कत हो रही है। अब सुनिए। देख भाई, अभिनेता सन्नी देओल की बात कर या किसी की बात कर, भाई कोई उसका समर्थक हो तो बुरा मत मान जियो। दिखे किसी भी पार्टी का यो पट्टा हो ना, जिसके गले में बन जा कुत्ता ही बन जाओ। फिर कहा गया कि बाबा आपने तो इतने सारे लोग बुला लिए किसान आंदोलन करने के लिए। तो बाबा का जवाब सुनिए। हम ना तो किसी को बुलाने जा रहे, देख इतने सारे हैं, देख मतलब किसी को बुलाया ना, सब अपने आप आए। क्यों? कि सब पढ़े लिखे, सबको पता कि हमारी तो गई खेती गई, और खेती गई तो अडानी अंबानी का 500 का मजदूर बनना पड़ेगा। भाई बचा लो, तो वो बचाने के लिए पड़े अपनी खेती। तो हम कुत्ते ना किसी के, कुत्ते होंगे वे जो संसद में बैठते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं। हम तो इसके शेर है, हम तो वो चीज है कि खेत में भी हम लाठी लेके शेर को भी कुत्ता समझ के दंगा लें। ध्यान रखिए। फिर कहा कि कुछ किसान समर्थन में है इस बिल के। तब हमारे
चचा का जवाब। मुझे ये बता दे, चीन के बॉर्डर पे बैठे का पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हुए लोग जो समर्थन में है बिल के, वो कहाँ बैठे? या जापान पहुंच गए? बता दे। या रामदेव के फार्म में बैठे? पूछा गया कि भैया ये 2000 रुपये दिए हैं तो जवाब सुनिए। 2000 दिए ना, तो फिर ये संसद में बैठ के इतने फालतू क्यों ले रहे? क्यों ये इतनी तनख्वाह ले रहे हैं? अगर मुझे जब मैं 2000 में अमीर हो गया तो ये भी तो 2000 में अमीर हो जाने चाहिए। इनके कौन सा 4 मुंह है? या आगे से भी पीछे से भी सब जगह से ही खामे है ये? बता दे। फिर पूछा कि किसान जो हैं वो घरों में अच्छे लगते हैं, इन सड़कों पर नहीं। तो सुनो ठेकेदारों, सुनो। तो अगर किसान खेत में अच्छे लगते हैं तो दलाली करते अच्छे लगते हैं, उस कुर्सी पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी किसानों के समर्थन में उतरिए, किसानों का समर्थन कीजिए, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है और बहुमूल्य धरोहर है। आप इनको बचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और चंद लाइनें हमारी किसान और जवान के लिए। लंगर के पिज्जे तो तुम्हें दिख गए, दिसंबर की ठंड तुम्हें दिखी नहीं, ढूंढने में लग गए तुम देशद्रोही, इन किसानों में रिटायर फौजी तुम्हें दिखे नहीं, इन्हीं के बेटे लड़ रहे हैं सरहद पर, इनके किए उपकार तुम्हें दिखे नहीं, तन मन समर्पित है इनका इस मिट्टी को, भला क्यों ये किसान भाई तुम्हें दिखे नहीं, फंडिंग किसने की ये तुम पूछते हो, लॉकडाउन में किए दान तुम्हें दिखे नहीं, भगत सिंह को भी टेररिस्ट कहा गया था कभी, इन सरकारों के जो बयान तुम्हें दिखे नहीं, मसाज करती कुछ मशीनें तो तुम्हें दिख गईं, पैरों के जख्म तुम्हें दिखे नहीं, लंगर के काजू बादाम तो तुम्हें दिख गए, इन बुजुर्ग किसानों के बलिदान तुम्हें दिखे नहीं, आ जाओ बचा लो पूंजीपतियों से देश को, ऐसा ना हो कि फिर कभी किसान दिखे नहीं। जय हिंद दोस्तों।